एक लड़की थी। उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली थी। उस लड़की की लड्डू गोपाल में बड़ी आस्था थी। वह लड़की हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती जा रही थी, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा था। फिर एक दिन उस लड़की की शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो बड़े भी हो गए, उनकी भी शादी हो गई। पर उस लड़की का नियम कायम था। एक दिन ऐसा भी आया जब वो लड़की बहुत बूढ़ी हो गई और उसके बस में चलना नहीं रहा। वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर ही उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में रख दे। बहू उस मूर्ति को लेकर अंदर गई, पर गलती से उससे वह मूर्ति छूट गई। बड़ी जोर के साथ आवाज हुई। बुढ़िया घबराई और चिल्लाई, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। वो रो रो कर यही चिल्ला जा रही थी कि कोई जाओ और जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई। पहले तो बहू ने सोचा कि बुढ़िया नाटक कर रही है, पर जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वह बुढ़िया चुप नहीं हुई तो बहू को लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसे बहू ने सब कुछ समझाया तो उसे भी लगा कि माँ सचमुच पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाने भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहाँ पास में एक समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों में यह बात पहुंची तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और उसे समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे ही होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वो ही बुढ़ापे में भी होती हैं। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला। उसे पहले ही समझा देना कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और बाद में बोलना है कि मूर्ति तो खत्म हो गई और उसमें अब जान बाकी नहीं है। जब उसे पैसे मिलेंगे तो भला उसे क्या दिक्कत होगी यह कहने में। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। बेटे को बात समझ में आ गई। वो गया और जैसा उस आदमी ने बताया था एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राजी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उस बुढ़िया के घर गया और उस घर में घुसते ही बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब आओ, देखना जरा क्या हो गया मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे बुढ़िया, इसमें तो अब जान ही बाकी नहीं है, यह मूर्ति तो खत्म हो गई है। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर सक पकाया और बोला, 40 साल हो गए। क्यों? बुढ़िया ने कहा कि इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ में नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता है। डॉक्टर को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा कि ले माँ, कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देखो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, माँ कुछ नहीं है अब तेरी मूर्ति में, यह खत्म हो गई है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देख। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी, वो भी लगा चेक करने। जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक करा और हर बार धक धक की आवाज आई। उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला कि माँ, यह जो दुनिया है ना तुझे पागल कहती है, असल में यह दुनिया पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छुपी तेरी भावनाओं को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। जय श्री राधे।
यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।